हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास आपका जो है ना इंग्लिश लिखने पढ़ने का जो है ना बोलने का बेसिक क्लास होने वाला है। आप लोग जो है ना बेसिक चीज़ों को जो है ना आप लोग अच्छे से ध्यान से सीखिएगा। मजाक में इस क्लास को नहीं लीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा। आइए दोस्तों एक एक चीज़ों को हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क है यहाँ पे, ठीक है। तो क का दोस्तों आपका यहाँ पे के ए भी लिख सकते हो, और दोस्तों आपका का के लिए भी आप लोग जो है ना के ए लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा काम, तो यहाँ पे हम लोग के ए से का लिखेंगे, एम से म। और दोस्तों अगर हमको लिखना होगा क म कम, तो के ए से क, एम से म। क्यों दोस्तों? मतलब के ए इसका भी इंग्लिश हो गया और इसका भी इंग्लिश हो गया। ऐसा क्यों? जबकि दोस्तों इसमें आ की मात्रा है, इसमें दोस्तों खाली है, आ की मात्रा नहीं लगा है। जबकि दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश आप लोग जानते हैं ए होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंडीशन में हम लोग ए का प्रयोग करे हैं, जिसमें दोस्तों आ की मात्रा नहीं है उसमें भी, और जिसमें आ की मात्रा है उसमें भी। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप समझिएगा, इसीलिए मैं बोला हूं ये बेसिक क्लास होने वाला है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे अ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, सिंगल ए का, और दोस्तों डबल ए के लिए यानी दोस्तों हम लोग जो है ना आ से लिखते हैं, यानी आ का इंग्लिश डबल ए होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग अ है, अ का इंग्लिश ए है, लेकिन इसका यहाँ पे देखेंगे मात्रा यहाँ पे है, लेकिन अ का मात्रा तो नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्यों ए का प्रयोग हुआ? इसलिए दोस्तों क्योंकि अ का जो ध्वनि होता है क से ज्ञ तक संपूर्ण अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूडेड रहता है, मिला रहता है। इसलिए हम दोस्तों जो है ना मात्रा न लगा हो फिर भी हम लोग न चाहते हुए भी ए का प्रयोग करते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा इंग्लिश में लिखने में, है ना दोस्तों। इसलिए हम दोस्तों ए का प्रयोग करते हैं, मात्रा लगे न लगे। उसमें अ का ध्वनि तो है ना भाई, साइलेंट है, आपको नहीं दिखता है, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो उसमें जो है ना अ का ध्वनि सुनाई देता है। इसीलिए ए का प्रयोग आप लोग लाजमी दोस्तों करोगे ही करोगे हमेशा। जैसे यहाँ पे देखिएगा आ की मात्रा यहाँ पे है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क में आ की मात्रा जुड़ा है, तब न जा करके दोस्तों का बना है। तो इसका इंग्लिश इसीलिए यहाँ पे के ए से का हो गया, और के ए से दोस्तों क भी होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ख है, ख का इंग्लिश के एच ए भी लिख सकते हो, और खा का इंग्लिश भी दोस्तों आप लोग के एच ए लिख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश दोस्तों आई होता है, दोनों का इंग्लिश आई आई। फिर यहाँ पे आप देखोगे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा जस्ट ऐसे होता है, छोटी की अपेक्षा उल्टा। और दोस्तों इसके लिए हम लोग डबल ई भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पे दोस्तों आई भी प्रयोग कर लेते हैं। आगे इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तो एक एक बेसिक कंसेप्ट जो है ना दोस्तों आपका कंप्लीट हम कराने की वादा करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। पीडीएफ लेना चाहते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ उसमें हम भेज देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, इन्हीं मात्रा का प्रयोग करते हुए दोस्तों जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जैसे अभी आप पीछे सीखे हो दोस्तों बेसिक चीज, वो दोस्तों यहाँ पे है। और दोस्तों इसका इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, जैसे मैंने बताया पीछे, उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई भी और आई भी। जैसे यहाँ पे देखो सागर है, तो यहाँ पे पहले हम सौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। गौ है तो यहाँ पे जी होता है इसका इंग्लिश। अगर दोस्तों आपको अक्षरों का इंग्लिश नहीं मालूम है तो आप लोग दोस्तों जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं सीख पाओगे। तो पहले मैं एक शब्द का कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद से आपको अक्षर पे डायरेक्ट लेकर चलता हूँ, और ट्रिकली दोस्तों आपको वहां से जो है ना एक एक चीजों को लिखने कैसे है, अक्षरों को, इंग्लिश रूपों को आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए लगाएंगे, ए क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों ये बीच में है ग, और इसमें अ का ध्वनि लाजमी है दोस्तों, आएगा ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग। और र है तो यहाँ पे आर लिखो। ये आपका दोस्तों इंग्लिश का रूप यहाँ पे बन गया सागर, एस ए जी ए आर, सागर हो गया। आइए दोस्तों मैं पहले आपको जो है ना सौ का, क का, प का, क का, द का, यानी जितना भी हिंदी के अक्षर होता है आपको परेशान करता है, वो सभी अक्षरों को यहाँ पे कंटिन्यू आपको एक एक चीजों को ट्रिकली बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग देख करके अच्छे से ट्रिक से दोस्तों आप लगा करके याद रखो हमेशा हमेशा के लिए। आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन ट्रिक की मदद से आप लोग लिख पढ़ लोगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने यही सब अक्षर है, और इन्हीं अक्षर को आपको जो है ना अंग्रेजी रूपों को ट्रिकली दोस्तों लिखना आपको आना चाहिए। जैसे दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो क से लेकर के अंग तक दोस्तों जो होता है आपका, ये होता है एक रूप क वर्ग का, ठीक है दोस्तों, क से लेकर के अंग तक। फिर दोस्तों च से लेकर के य तक आपका एक वर्ग। फिर दोस्तों आप देखेंगे ट से लेकर के अण तक एक वर्ग। त से लेकर के दोस्तों 5 अक्षर होता है, त थ द ध न, एक वर्ग हो गया इसका। फिर दोस्तों आप देखोगे प से लेकर के म तक, प फ ब भ म,
ये आपका एक वर्ग में आता है। फिर दोस्तों यरलव आता है तलव्य स तक, एक वर्ग हो गया। फिर दोस्तों मूर्धा वाला स से लेकर के ज्ञ तक एक वर्ग हो गया। यानी दोस्तों बात करें यहाँ पे तो ऐसे दोस्तों वर्ग वर्ग में दोस्तों अक्षरें बटी होती है पांच पांच अक्षर के बीच में। जैसे दोस्तों यहाँ पे क से अंग तक का लिखने का हम बात करें तो के से दोस्तों आप याद रखेंगे ना क, तो आप दोस्तों ख का भी इंग्लिश आसानी से बना लोगे। जैसे यही क यहाँ पे जो है ना के आ जाएगा, और इसमें दोस्तों आपको जितना भी हाईलाइटेड कलर रेड कलर में आपको अक्षर दिख रही हो दोस्तों, ये आपका क्या है, ट्रिक है दोस्तों। आप केवल एच याद रखना, और दोस्तों एक अक्षर को याद करोगे दूसरा अक्षर बन जाएगा, फिर दोस्तों तीसरा अक्षर को आप याद रखोगे चौथा अक्षर बन जाएगा, है ना, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अक्षर याद रखेंगे के एच से ख हो जाएगा, एच जोड़ करके। फिर यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका ग है, इसको याद रखेंगे, जी से ग होता है, और यही जी यहाँ पे आ जाएगा, और एच दोस्तों अलग से इसमें इंक्लूडेड जुड़ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अंग का एन होता है, या दोस्तों एन जी से अंग आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई आपका दिक्कत यहाँ पे गलती सलती कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे च वर्ग में आपका 5 अक्षर होता है य तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सी एच का याद रखना, चौका, सी एच याद रखना, चौका। फिर दोस्तों यही सी एच जो है ना इकट्ठा होकर के यहाँ पे आएगा, और इसमें एक एच जो है ना अलग से इंक्लूडेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे ज है, ज तीसरा अक्षर है, इसको याद रखने का चीज है, जे से ज, और जे यहाँ पे आएगा, और एच इसमें केवल जुड़ जाएगा। ऐसे करके आप जो है ना एक एक अक्षरों को लिखते हो पढ़ते हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ट वर्ग में आपका 5 अक्षर, झ यह दोस्तों होता है आपका एक लास्ट वाला, तो आप एन लिखो या वाई एन लिखो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ट वर्ग में आपका 5 अक्षर, जैसे यहाँ पे अड़ तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो पहला अक्षर आप याद रखोगे टी, और दोस्तों पहला अक्षर से दूसरा अक्षर आपका यहाँ पे बनने वाला है टी, और एच यहाँ पे जुड़ करके टी एच से ठ हो गया। फिर तीसरा अक्षर आप याद रखोगे डी, डी से ड, और डी यहाँ पे आएगा, और एच इसमें केवल अलग से ऐड हो जाएगा, डी एच से ढ, और अड़ है तो एन से अड़। देखो दोस्तों अंग का एन, और दोस्तों य का एन, और दोस्तों यहाँ पे अड़ का एन। ठीक है, ये भी आपका न है। और दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों आप देखोगे तथा, उसके बाद से आप यहाँ पे जो है ना जैसे त वर्ग में 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर, और एक लास्ट होता है न आपका 5 अक्षर। ठीक है, ये 5 अक्षर एक वर्ग हो गया त का। टी से त याद रखोगे, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ट वर्ग का अक्षर याद रखोगे, उसी प्रकार से उसका भी आप लोग याद रखोगे, तो ये आपका होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे प वर्ग में पहला अक्षर से दूसरा अक्षर यहाँ पे क्रिएट हो गया, बन गया पी एच से फ। जैसे तीसरा अक्षर याद रखने का है, पी एच से भ, यहाँ पे चौथा अक्षर बन गया, एम से म हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मैंने यहाँ पे बताया चारों का चारों, यहाँ पे देखो एन से आप लिख सकते हो, जी हटा दो, एन हटा दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वाई हटा दो, यहाँ पे एन रहेगा। ठीक है, एन, एन से अंग, एन से इया, एन से अड़, एन से न, है ना दोस्तों। ये चारों के चारों अक्षर आपका कठिन लगता है, इसको आप याद रखना। फिर यहाँ पे यरल व है तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन स, एस से दंस, एच से ह, और क्षत्रिय वाला छ जो होता है दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है त्र और ज्ञ। तो यही चीज आपको दोस्तों कठिन लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका होता है के एस एच। ठीक है, उसके बाद से टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। क्या ये अक्षर सभी आपको याद नहीं होगा? बहुत ईजी है दोस्तों, दिमाग लगा करके, ट्रिक लगा करके आप कैसे भी इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सभी दोस्तों जो है ना अक्षर आपका बहुत कार्यगर साबित होता है, यूजफुल होता है। आप इसको याद रखना, बार बार मैं बोलता हूं दोस्तों, बेसिक चीजों को जो है ना आप कंसेप्ट को याद रखा करो, ताकि आप आगे जो भी क्लास आए उसमें आपको अच्छे से तगड़े तरीका से समझ में आ सके। यही सब चीजें मालूम नहीं रहेंगी तो मैं पढ़ाऊंगा तो आप कैसे समझोगे? नहीं समझ आओगे, नहीं समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे हिंदी सिखाने की जैसे 100% गारंटी दोस्तों मैं बताता हूँ, मात्रा यानी दोस्तों आप सीख लेते हो तो आपका दोस्तों जो हिंदी होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है पढ़ना लिखना। उसी प्रकार से दोस्तों आप इंग्लिश में जब लिखते हो तो ये सभी मात्रा स्वर का इंग्लिश रूप भी आप लोग जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। जैसे हम बताया है आपको शुरुआत में ही, अ का कोई मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि पूरे व्यंजन वर्ण के अक्षर में संयुक्त रहता है, मिला रहता है, साइलेंट रहता है। जब हम भले दोस्तों उसको हम नहीं देख पाते हैं अ के ध्वनि को, लेकिन हम जब पढ़ते हैं उस अक्षर को दोस्तों तो उसमें अ का ध्वनि जो है ना मिल करके अइबे करता है, आता ही आता है हमेशा दोस्तों। उसी के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं जैसे मैंने बताया। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपको दोस्तों आ का, तो आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा के लिए हम ए का भी प्रयोग कर लेते हैं, डबल ए का भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना दोस्तों। उसी प्रकार से आपका ये एक मात्रा है स्वर का, ठीक है, छोटी ई का, और इसका इंग्लिश होता है, सॉरी दोस्तों,
आई होता है, ठीक है। और दोस्तों ये बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों स्वर का, बड़ी ई स्वर है और ये मात्रा इसका है, और इसके लिए हम आई भी प्रयोग करते हैं जैसे बताया मैंने, और डबल ई भी कब यूज करते हैं, जैसे मान लो हम लिखेंगे यहाँ पे दीप, है ना दोस्तों, क्या लिखे, दीप लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में बड़ी ई की मात्रा लगा ना, तो यहाँ पे डी डबल ई लिखेंगे पी से प। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा एक शब्द राखी, तो यहाँ पे देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे चांस बनेगा 100% कि आपका जो है ना आर ए उसके बाद से के एच आई लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी की मात्रा जो है ना दोस्तों लास्ट वाले अक्षर में है, और हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिखने का रूल कहता है अगर दोस्तों लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा लगा हो, जैसे बड़ी का मात्रा हो या बड़ा ऊ का मात्रा हो, दो, ठीक है दोस्तों, ये मात्रा जो है ना उस अक्षर के साथ में, जैसे लास्ट में दोस्तों अ का ध्वनि का साउंड सुनाई भी नहीं करेगा, ठीक है, पढ़ोगे तो इसी प्रकार से दोस्तों इस मात्रा का भी ध्वनि जो है ना कम हो जाता है, यानी बड़ी की मात्रा का उच्चारण हम लोग खींच करके करते हैं ज्यादा समय लेकर के, लेकिन जब लास्ट वाले अक्षर में लग जाता है तो वो पहले से ही आधा होता है, सुंदर दिखने के लिए हम उसको पूरा लिखते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी की मात्रा उस अक्षर के साथ में आधा उच्चारण आता है, कम समय में हम लोग बड़ी की मात्रा का उच्चारण मिला करके पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग करते हैं इसीलिए। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा में जो है ना हम यहाँ पे इसीलिए बताए हैं आई भी प्रयोग करते हैं, डबल ई भी प्रयोग करते हैं, तो आपको यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं कर रहा हूँ जो आपके दिमाग में नहीं बैठे, ये सब चीजें जो है ना आपको सीखने वाली है। जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ का ये मात्रा है ना, और इसका रूप होता है इंग्लिश का यू, है ना दोस्तों। और दोस्तों ये इजी है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगता है जो कि है नहीं, आप मान लिए हो कि कठिन है भाई, नहीं होगा, अरे यार कठिन नहीं मानो, कोई भी काम कार्य कर रहे हो ना दोस्तों उसको आप कठिन मान करके करोगे ना यार, आपको यार और परेशान करेगा, दिमाग खराब हो जाता है यार, समझ गए। तो आसानी से मतलब जो है ना समझा करो, आसानी से मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दो, है कि नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे बड़ा ऊ है बड़ी ई है, सेम वैसा ही रूल इसके लिए भी होता है, जैसे इसका इंग्लिश यू भी होता है और डबल ओ भी होता है इस मात्रा के लिए, कैसे, तो वैसा ही दोस्तों जैसे किसी भी लास्ट वाले अक्षर में बड़ा ऊ की मात्रा जब लगाओगे ना, तो वो लास्ट वाला अक्षर तो आपका दोस्तों क्या आएगा, आधा आएगा उच्चारण, तो दोस्तों आप क्या बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, यू लिखोगे, जाहिर सी बात है भाई, है ना दोस्तों, इसीलिए। चलो यहाँ पे जैसे हम बात करें दोस्तों ए, यहाँ पे दोस्तों आपका ए है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोटो लगा दी है, ये थोड़ा सा हो गया है, ए है, ये मात्रा नहीं लगेगा, ई से ए होता है, इसका मात्रा ऐसे होता है, ए की मात्रा में डबल लिख लिया ऐसे रहता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है ए और आई, ए आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ होता है ना, जैसे यहाँ पे औ की मात्रा है ना, इसका इंग्लिश ए यू होता है, फिर यहाँ पे अंग की मात्रा है ना, ये अनुस्वार है, इसका ए एन होता है, ठीक है, ए एन होता है, और इसका दोस्तों ए और एच होता है। तो ये सभी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि आपको दोस्तों मैंने बताया, एक एक चीजों को बताया दोस्तों, आप इसको जो है ना याद रखने का चीज है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, दिमाग में बैठा करके रखना, इस पीडीएफ को ले लेना, रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। हमेशा दोस्तों हर एक वीडियो हर एक क्लास का दोस्तों पीडीएफ आपको मिलता है दोस्तों। आज मेरा बताया ना, सही में तो मेरा मूड नहीं था यार वीडियो बनाने का, लेकिन यार बनाना तो पड़ेगा यार, है कि नहीं है, आपके लिए मतलब रेगुलर सीखोगे ना दोस्तों तो आप कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओगे। आज मतलब नहीं होता है, मतलब थकावट सा हो गया, मतलब थकान महसूस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो कोई नहीं, फिर भी दोस्तों आपके लिए मतलब ये सब करना कोई बड़ा चीज नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो मन ही नहीं लगता यार, लगता है कि कुछ यार गुम सा हो गया है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सब जो चीजें मैंने बताया, अक्षरों को बताया, फिर दोस्तों मात्रा को बताया, ये सब बेसिक चीजें हैं, उसी की मदद से यहाँ पे दोस्तों हम जो है ना ये सारे शब्दों को दोस्तों हम यहाँ पे इंक्लूडेड लिख पाते हैं इंग्लिश में रूपों को। जैसे बात करें वहां पे देखो अय है, ठीक है, और ये क्या है, अय की मात्रा इसका है, और इस मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ए आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क है ना, तो क में दोस्तों क्या लगा है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा लेते हैं, तो क का इंग्लिश आपको याद होगा तो के होता है, और अय की मात्रा का बात करें तो यहाँ पे मात्रा का इंग्लिश देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप जो है ना यहाँ पे बैठा दो, क्या हो गया। फिर यहाँ पे लॉ है, तो लॉ का दोस्तों यहाँ पे क्या लिखोगे, एल लिखोगे, याद है ना दोस्तों, ये वाला लॉ पढ़ाया था। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो आ की मात्रा यहाँ पे है, आ की मात्रा के लिए सिंगल ए होता है, तो एल के बगल में ए लिखना पड़ेगा, जैसे मात्रा है वैसे आप लोग यहाँ पे बैठा दो, है ना दोस्तों इंग्लिश।
जैसे यहाँ पे सौ है तो ये दोस्तों पूरा सौ आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है ना अ का ध्वनि सम्मिलित नहीं है, तो अ का प्रयोग लास्ट में बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे केवल SH। कैलाश हो गया। कितना आसानी से मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो आपको दोस्तों यही सब चीजें जो है ना नहीं बैठानी आती है, जबकि दोस्तों कोई इसमें जो है ना झंझट की बात ही नहीं है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे र है तो र का दोस्तों आर लिखो, सिंपल बात है, जैसे वैसे आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे औ की मात्रा है तो औ की मात्रा के लिए देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश है, औ की मात्रा है औ है ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ए और यू, है ना, जैसे है वैसे। नौ है तो आपको ये दोस्तों नौ जो है ना खाली दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, केवल नौ दिख रहा है, लेकिन जब इसको पढ़ोगे ना शब्द में मिला करके नौ में अ का ध्वनि आएगा तो एन के बगल में ए लिख दो चुपचाप, ठीक है। क है लास्ट में, इसमें दोस्तों आपको दिख रहा है दोस्तों दोनों एक ही तरह, ठीक है, इसमें भी मात्रा नहीं है, इसमें भी मात्रा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये आधा है, ठीक है दोस्तों, साइलेंट है इसमें अ का ध्वनि, सॉरी दोस्तों इसमें जो है ना नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों के लिख दो, RUNK, रौनक हो गया, सिंपल बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे रंजन है, ऋषि है, तो क्या दोस्तों ये दोनों शब्दों को आप खुद ब खुद नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, बताओ तो दोस्तों, कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये शब्द जो है ना हम यहाँ पे आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है ना ये दोनों शब्दों को प्लीज यार, आपको समझ में आया कि नहीं, मैं मतलब ये शब्द लिख दोगे ना तो मैं आपको मतलब समझ जाऊंगा कि आप जो भी मैं इस वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों, टॉपिक समझाया हूँ, बताया हूँ, इतना मतलब थकान महसूस करने के बाद भी आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ, समझाया हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं है। आप दोस्तों प्लीज यार अगर मतलब 10 आमदी भी 5 आमदी भी कमेंट करके मतलब बता देता है ये शब्द का इंग्लिश दोस्तों, तो मैं समझ जाऊंगा कि आज जो मतलब इतना थके हुए हैं फिर भी दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाए, समझाएं, समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को मजा ही आ जाए दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया एकदम दोस्तों दिल गदगद हो जाएगा, तो इस कमेंट को जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको ये PDF चाहिए मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को प्लीज यार जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। दोनों शब्दों को कमेंट कर देना, ठीक है, PDF ले लेना, ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद आप सभी का।